नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार को रेल के क्षेत्र में आज बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि 7 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है और रवाना किया गया है, जिसमें 3 अमृत भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। पटना जंक्शन पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जुड़े हुए थे और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना साहिब के सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, आदरणीय नालंदा के माननीय सांसद वसुदेव जी, नवादा के माननीय सांसद आदरणीय विवेक ठाकुर जी, इस मंच पर उपस्थित सभी रेलवे के पदाधिकारीगण, और ये बड़ा ही हर्ष का दिन है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार जैसे राज्य को 7 ट्रेनें एक साथ आज पटना से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। लोग आदरणीय रेल मंत्री जी दिल्ली से फ्लैग ऑफ करेंगे और बिहार के दिल्ली इलाके से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करने का काम किया गया है। जबकि अभी पूरे देश में 12 अमृत भारत एक्सप्रेस चलते हैं, उसमें से 10 अमृत एक्सप्रेस किसी बिहार से चलते हैं। और ये हमारी खुशी का विषय है बिहार के लोगों के लिए कि आज 3 जुट जाएगा तो पूरे देश में 15 में से 13 सिर्फ बिहार से चलेगा। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिहार को नीतीश कुमार जी की ओर से बिहार की सरकार को और जाने ये खुशी का समय है कि बिहार में आज भी पहले लोग राजधानी एक्सप्रेस देखते थे तो खुश हो जाते थे कि भारतीय रेल का सबसे तेज चलने वाला गाड़ी हमारे बीच से चल रहा है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलता था, 130 किलोमीटर रफ्तार तक पहुंचा। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का सपना पूरा किया और आज वंदे भारत को 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। ऐसा 13 वंदे भारत सिर्फ बिहार से चलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आज लगातार मैं चाहता हूँ कि 4 तरह के रास्ते हैं साथियों। एयरवेज जो सबसे महंगा है, रोडवेज उसके बाद महंगा है, रेलवे तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर वाटरवेज है। रेलवे की कनेक्टिविटी पूरे बिहार में लगभग 38 जिले में से 36 जिले में रेलवे की कनेक्टिविटी है। 2 जिले में भी काम शुरू कर दिया गया है, बीका से औरंगाबाद, क्योंकि अरवल का कनेक्टिविटी नहीं था, सीतामढ़ी से सीवर, ये रास्ते को भी जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। और अभी हम लोग रेल मंत्री जी से मिले थे और रेल मंत्री जी ने घोषणा भी किया और शुरुआत भी कर दिया। बिहार में 2023-24 में बिहार में लगभग 4500 स्पेशल ट्रेन चलाए गए जो पूजा फेस्टिवल के समय बिहार आने का काम किया। पिछले साल 24 और 25 में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 7,500 ट्रेनें बिहार के लोगों के लिए दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा, छठ पूजा और छठ पूजा से वापस आने के लिए लोगों को प्रदर्शित किया गया। इस बार हम लोग मैं और अनंत सिंह जी, संजय झा जी और संजय कुमार जी सभी लोग जाकर विशेष तौर पर नीतीश कुमार जी का संदेश लेकर गए थे और आदरणीय रेल मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया
इस बार हम 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जिससे बिहार के लोगों को आने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे लोग जो बाहर में परिश्रम करने जाते हैं, उनको पूर्ण रूप से सुरक्षित बिहार लाने का काम किया जाएगा और लाना भी और पहुंचाना। इस बात को अच्छा सुविधा दिया गया। मैं भारतीय रेल और भारत सरकार के मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इस बार 20% सब्सिडी दिया गया है। जो व्यक्ति कन्फर्म टिकट देगा उनको 20% का सब्सिडी देने का काम रेलवे करेगी। क्योंकि आप कन्फर्म टिकट दे रहे हैं, इसलिए आपको सब्सिडी देगा। इसलिए दोनों भी बात से आए, बिहार के लोग दूसरे राज्यों को भी बनाने का काम कर रहे हैं, परिश्रम करने का काम कर रहे हैं और बिहार समृद्धि की ओर जा रहा है, इसकी भी चिंता करें। और आगे के दिनों में साथियों अभी आदरणीय रेल मंत्री जी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। सभी दीनदयाल उपाध्याय जी स्टेशन जिसका नाम वहां से लेकर आगरा तक जिसको फ्री लेन और फोर लेन, अभी तक तो हम लोगों ने रोड के लिए ही फ्री लेन और फोर लेन का सड़क समझा था। इस बार आदरणीय रेल मंत्री जी ने लगभग 60,000 करोड़ रुपया का पूरा पैकेज बनाया, तो लगभग 3 फेज और 4 फेज डेडिकेटेड होगा। वो तो पूरी तरह इंडियन कॉरिडोर के लिए यूज किया जाएगा, सुपर फास्ट ट्रेनों के लिए यूज किया जाएगा और जल्दी जून से लेकर भागलपुर तक, अभी जमालपुर से भागलपुर तक के लिए भी 3 लाइन का फेज शुरू करने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन दे दिया गया। उसी तरह बक्सर से लेकर मोकामा तक का पूरा फेज अभी शुरुआत करने का आदेश दे दिया है। और इसके साथ साथ नितिन नवीन जी हम देखे हम लोग सुनते थे रिंग रोड बनता है, अब रेलवे का रिंग रोड बनता है। रेलवे के द्वारा एक नया ब्रिज बथुआ के आसपास बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से बथुआ से चलकर आपको हाजीपुर, जौनपुर, दानापुर और फिर पटना होते हुए बथुआ चला जाएगा। और ये रिंग रोड बनाने का काम उनकी घटना पर अब मैं सबको कहूँगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे रेल मंत्री जी जुड़ गए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। तो साथियों को ये बता कि रेलवे में भी अब रिंग रोड बनाने का काम आदरणीय रेल मंत्री जी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और कई तरह की योजना आप देखेंगे। झारखंड से लेकर एक डेडिकेटेड संस्थान के लिए वहाँ पर लगभग 30 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष कोलकाता की यात्रा करते हैं और उसके माध्यम से बाबा को जाकर जलाभिषेक करने का काम करते हैं। रोड भी फोर लेन हम कर रहे हैं। रोड जो है बिहार सरकार के द्वारा सुल्तानगंज से देवघर तक के सड़क को भी फोर लेन किया जा रहा है। आदरणीय रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सुल्तानगंज से देवघर रेलवे ट्रैक को भी नए स्तर पर जमीन अधिग्रहण का काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है और उस ट्रैक को भी बिछाने का काम है। उसी तरह भागलपुर के इलाके में भी पूरा रिंग रोड बनाने का काम शुरू किया गया है। कहलगांव से नवगछिया को जोड़ा जा रहा है, नवगछिया से खगड़िया को जोड़ा जा रहा है, खगड़िया से मुंगेर को जोड़ा जा रहा है और मुंगेर से सुल्तानगंज होते हुए भी भागलपुर और कहलगांव, ये पूरा रिंग रोड का सर्किल बनाया जा रहा है। बरौनी रोड से जोड़ा जा रहा है। इसलिए साथियों रेलवे ये संपूर्ण विकास करने का रास्ता है। डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है और बिहार में रेलवे जहाँ 1,000 करोड़ रुपया मात्र बिहार में खर्चा होता था, मैं आज अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्रत्येक साल जहाँ 2004 से 2014 तक हमको 1,000 रुपया प्रत्येक साल मिलता था। अश्विनी वैष्णव जी के और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में आज लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक राशि मिला। तो आपने सुना कि
जानेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, तमाम बातें कही हैं, किस तरीके से बिहार में विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और बिहार को बहुत कुछ दे रहे हैं। पहले क्या स्थिति थी, आज कितना बदल गया है बिहार, तमाम बातें कही गई हैं। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।